नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बक्सर में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सेनेगी। जैसे कि आप सबको पता है, उत्तराखंड युवा विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ युवा मुख्यमंत्री आकाश बिष्ट जी मौजूद हैं। बिष्ट जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आज चुनाव हुआ है और अगले 2 दिन और ये सत्र चलने वाला है, तो किन किन मुद्दे को लेकर आप सदन पटल पर रखने वाले हैं? वैसे ही सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यूथ असेंबली ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें मौका यहाँ पे दिया और पहली बार यूथ असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और पहली बार लीडर ऑफ द हाउस चुना हूँ, तो इसलिए मैं सबका आभारी हूँ। और बात रही जो मुद्दे उठाए जाएंगे, तो ये पहले से भी निर्धारित है और जो मुद्दे स्पेशली जो उठेंगे सदन में, जैसे यूसीसी हो गया, भू कानून हो गया, जो समसामयिक जो मुद्दे हैं उन पे बात होगी। हाँ जी। और फिर यही है जो पहले से नियत मतलब जो पहले से शेड्यूल है और जो उठेंगे वो यूसीसी हो गया, भू कानून हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन, जो समसामयिक मुद्दे हैं और भी जो प्रश्न वहाँ से विपक्ष आते हैं उनका जवाब। विपक्ष से क्या अपील करना चाहेंगे आप? विपक्ष से सबसे पहले तो जिस तरीके से मैंने अभी बात हुई है, तो उसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष से तो सबसे पहले हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हाउस का डेकोरम बनाए रखें और एक जो सभा चल रही है उसको हम किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में जब लोग हमें देखें तो उन्हें ऐसा ना फील हो कि उनका समय बर्बाद हुआ है, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले और वो भी सीखें। और अगर ये वीडियो मंत्रियों तक भी पहुँचती है तो उनको भी लगे कि हमें ये चीज़ें भी करनी चाहिए। अच्छा, जो ये प्रक्रिया है, एक युवा विधानसभा का आयोजन युवा आह्वान द्वारा किया गया और 5वीं बार ये कराया जा रहा है उनसे और आगे भी कंटिन्यू वो जारी करेंगे, लेकिन एक आप क्या समझते हैं कि युवाओं को एक सुनहरा मौका है कि इस प्रकार से प्रदेश भर के युवा 70 से ज़्यादा युवा यहाँ पर आए हुए हैं और अपना प्रतिभाग कर रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लीडरशिप में जाना चाहते हैं आगे, इसमें अपना भविष्य देखते हैं, मुझे लगता है युवा सांसद जो ये मंच है ये पहली सीढ़ी है उनके लिए, क्योंकि ये वो मंच है जो हमें ये जो प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है और फिर ये लीडरशिप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर दिशा में आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए पहला है, क्योंकि इसमें हमें ये जानने को मिलता है विधानसभा में कैसी प्रक्रियाएं चलती हैं। हम यहाँ से सीखेंगे और हम सभी यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए हैं और जो 2-3 दिन का कार्यक्रम है हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे और हम इसी की उम्मीद करते हैं। आप बतौर युवा विधायक किस विधानसभा से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हो? विधानसभा का यहाँ पे हुआ नहीं है, वैसे मैं पौड़ी से आता हूँ, पौड़ी की एक विधानसभा से मैं यहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इससे पहले आप छात्र राजनीति में रहे हैं? वैसे कह सकते कि एक मिनट। अच्छा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन रहा है कि राजनीति में रहें कि नहीं है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ डीबीएस कॉलेज से मेरी पढ़ाई चल रही है। अभी मैं ग्रेजुएशन बीए 3rd ईयर का छात्र हूँ और मैं अभी वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा हूँ। तो मैं एनएसपी से जुड़ा हुआ था पहले और उसी में जो है काम किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का है मेरे को एक्सपीरियंस, बट इतना भी नहीं है कि, लेकिन ये भी फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। बहुत है अभी तक टीवी में देखा, आज हम खुद ये कर रहे हैं और सीएम बन जा रहे हैं, तो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत खुशी और यही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। प्रतिपक्ष है अंकुर सैनी जी। अंकुर सैनी जी, आप नेता प्रतिपक्ष बने, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप किस विधानसभा से यहाँ पर अपना प्रतिभाग कर रहे हैं? मैं हरिद्वार जिले से झबरेड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अच्छा सैनी जी, आज सदन में जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं। बिल्कुल। और अगले 3 दिनों तक ये सत्र चलेगा। आज भी कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ आज हुआ है और आगे जो आप जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार से सवाल करने वाले हैं वो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, बेसिकली आज का प्रथम दिन था हम लोगों का। आज तो मुख्यमंत्री चयन और मंत्रिमंडल और जो नेता प्रतिपक्ष है ये सब चुनाव प्रक्रिया चली है। और आज का जो हमारा टॉपिक था उत्तराखंड रजत जयंती का था। उत्तराखंड को गठन हुए 25 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। कल हमारा जो मुद्दा होगा वो भू कानून पे होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे होगा, वन नेशन वन इलेक्शन पे होगा, शिक्षा पे होगा, चिकित्सा पे होगा और तमाम अन्य मुद्दे हैं जो किसानों से संबंधित हैं। सभी मुद्दों पर चर्चा और परिचर्चा होगी। अच्छा सैनी जी, युवा आह्वान द्वारा इस विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं जो युवा हैं, प्रदेश भर के युवा हैं, वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं कि युवाओं के लिए एक पाठशाला के तौर पर है जो ये युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है और ये युवा आह्वान जो है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। युवाओं को एक अवसर देता है कि एक विधानसभा पटल पर अपनी आवाज़ को एक बुलंद करके रखें।
तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आप जो भी मुद्दे उठाएंगे वो लगातार आपको बक्षड़ पर देखने को मिलेंगे, और जो भी विधानसभा की पूरी कार्रवाई है आप हमारे साथ देख सकते हैं। चलिए, पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आह्वान द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है। आज यानी कि 27 फरवरी से सत्र का आगाज हो चुका है, जहां पर मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है। इस वक्त हमारे साथ युवा आह्वान के युवा अध्यक्ष प्रकाश गौड़ जी मौजूद है। गौड़ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जो ये सत्र आपने शुरू किया है युवा विधानसभा, इसमें पूरे प्रदेश भर के युवा को आपने एकजुट करने का काम किया है, कैसे देखते हैं आप? सर, एकजुट करना और हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सुदूर उत्तराखंड के भी बच्चे हैं और मैदान के बच्चे हैं, संपूर्ण उत्तराखंड के जो यूथ हैं उन्हें विधायी प्रक्रिया की जानकारी मिले, उनकी रचनात्मक और तार्किक क्षमता बढ़े। किसी मुद्दे पर अगर सडनली आपके पास एक मुद्दा आता है तो आपके पास पक्ष विपक्ष सोचने के लिए आपकी तार्किक क्षमता का होना ज़रूरी है, ताकि आप किसी विचारधारा से इन्फ्लुएंस हो तो पहले सोच सकें। आपका सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच का विकास होना चाहिए। तो काफ़ी मेहनत लगी होगी इसके तैयारियों में जुड़ने, क्योंकि प्रदेश भर के कम से कम 70 से ज़्यादा युवा जो है वो आपने एक मंच पर लाने का काम किया है। कि युवा आह्वान एक संस्था है जिसमें बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, लगातार प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में सक्रिय हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से यूथ को इसमें फॉर्म पहले निकालते हैं, फिर बच्चे फॉर्म भरते हैं, देन हमारी टीम उनसे फ़ोन पे बात करती है, और जो भी हमारी टीम को लगता है कि उपयुक्त बालक है, उपयुक्त प्रतिभागी है, तो उसका चयन करके देहरादून में बुलाया जाता है। देहरादून या चाहे हमारी गैरसैंण में हो या देहरादून में जहाँ पर भी आयोजित हो रही है, तो ये हमारी प्रक्रिया रहती है इसमें। चलिए, फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर।